दोस्तों आज गोल्ड के लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज सीपीआई और कोर सीपीआई का शाम 5:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा रिलीज होने वाला है। आज सिर्फ एक इन्फ्लेशन नंबर आएगा, लेकिन इस एक नंबर के बाद गोल्ड में ऐसी वोलेटिलिटी आ सकती है कि चंद मिनटों में मार्केट का पूरा मूड ही बदल सकता है। असल सवाल ये नहीं कि सीपीआई क्या आएगा, लेकिन असल सवाल ये है कि सीपीआई के बाद गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे। अगर सीपीआई तवक्को से ज्यादा आया तो गोल्ड पर कितना प्रेशर आ सकता है, और यही अगर सीपीआई तवक्को से कम आया तो गोल्ड में कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा सीपीआई नंबर गोल्ड को अपसाइड का मूव दे सकता है और कौन सा नंबर गोल्ड को एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मूव दे सकता है। आज हम सीपीआई का पूरा गेम समझेंगे और आखिर में मैं आपके साथ अपना गोल्ड बाइंग पर्सनल ओपिनियन, यानी कि गोल्ड आज अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे, ये मैं गोल्ड का जो पर्सनल ओपिनियन है वो भी आपसे शेयर करने वाला हूं। क्योंकि याद रखें ट्रेडर, सीपीआई में नंबर छोटा सा बदलता है लेकिन गोल्ड की कैंडल बहुत बड़ी बन सकती है। न्यूज बड़ी है, मूव बड़ा भी हो सकता है, तो तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। एक बार फिर मैं आपको सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप डेली गोल्ड ट्रेड करते हैं, गोल्ड के सेटअप देखती हैं या न्यूज के वक्त गोल्ड की डायरेक्शन समझना चाहती हैं, तो सरहान फॉरेक्स व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको मिलता है गोल्ड डेली एनालिसिस, गोल्ड लाइव अपडेट्स, फॉरेक्स एजुकेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग के पर्सनल गाइडेंस। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारी कम्युनिटी का मकसद सिर्फ ये आपको एंट्री दिखाना नहीं, बल्कि एंट्री के पीछे की वजह समझाना है। क्यों? क्योंकि सिग्नल तो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर एनालिसिस समझ आ जाए ना, तो अगला बड़ा सेटअप आप खुद भी पकड़ सकते हैं। यही हमारी सोच है, यही हमारा तरीका है और यही है सरहान फॉरेक्स। चलें आप बगैर वक्त जाया कि सीधा गोल्ड और आज की सीपीआई न्यूज पर आते हैं। सीपीआई क्या है? सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हमें बताता है कि अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस में इन्फ्लेशन किस रफ्तार से बढ़ रही है। और इसके साथ कोर सीपीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके अंडरलेइंग इन्फ्लेशन प्रेशर को देखा जाता है। लेकिन ट्रेडर के लिए असल गेम ये नहीं कि नंबर सिर्फ अच्छा आया या बुरा आया। असल गेम ट्रेडर के लिए ये है कि एक्चुअल क्या आया, फोरकास्ट क्या था और एक्चुअल और फोरकास्ट के दरमियान में डिफरेंट कितना है। क्योंकि यही डिफरेंस मार्केट में पहली बड़ी रिएक्शन क्रिएट कर सकता है और यही रिएक्शन गोल्ड में एक तेज मूव का आगाज भी बन सकती है। अगर सीपीआई फोरकास्ट से ज्यादा हॉट आता है तो इन्फ्लेशन प्रेशर ज्यादा समझा जा सकता है, इससे डॉलर मजबूत हो सकता है और गोल्ड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यानी कि सीधा हॉट सीपीआई, स्ट्रॉन्ग डॉलर, गोल्ड प्रेशर। लेकिन दूसरी तरफ अगर सीपीआई फोरकास्ट से कम आता है तो इन्फ्लेशन प्रेशर कम होने की उम्मीद भी बढ़ सकती है, डॉलर कमजोर हो सकता है और गोल्ड में बाइंग देखने को मिल सकती है। यानी कि कूल सीपीआई, वीक डॉलर, गोल्ड में बाइंग। लेकिन ट्रेडर याद रखें, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सीपीआई नंबर देकर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि हेडलाइन सीपीआई की एक डायरेक्शन तो देती है, लेकिन कोर सीपीआई दूसरी तरफ डायरेक्शन देती है और फिर गोल्ड पहले एक तरफ स्पाइक देता है और चंद ही सेकंड्स में पूरी मूव रिवर्स कर देता है। इसीलिए न्यूज में पहली कैंडल हमेशा एंट्री नहीं होती। हम नंबर देखेंगे, मार्केट का रिएक्शन देखेंगे और फिर कंफर्मेशन के साथ अपना सेटअप तलाश करेंगे। क्योंकि न्यूज के वक्त मार्केट में सबसे बड़ा खतरा वोलेटिलिटी नहीं, जल्दबाजी है। एक गलत एंट्री और वही बड़ी कैंडल जो किसी दूसरे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए अननेसेसरी लॉस भी बन सकती है। इसलिए ट्रेडर्स याद रखें, हम न्यूज को प्रिडिक्ट नहीं करते, हम न्यूज के बाद मार्केट का रिएक्शन देखते हैं। हम हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं रखते, हम सिर्फ वो मूव चाहिए जिसमें मार्केट अपनी डायरेक्शन वाजिया करे। ट्रेडर्स याद रखें, न्यूज में जल्दी एंट्री नहीं, सही एंट्री जरूरी है। हम हर कैंडल के पीछे नहीं भागते, हम वो कैंडल पकड़ते हैं जहां मार्केट अपना इरादा दिखाती है। क्योंकि मार्केट हर वक्त मौका नहीं देती, लेकिन जब मौका देती है तो ट्रेडर्स तैयार रहना चाहिए। हम प्रिडिक्शन के पीछे नहीं भागते, हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। रिस्क कम, डिसिप्लिन ज्यादा और फैसला हमेशा एनालिसिस के बाद। यही हमारा तरीका, यही हमारा अंदाज और यही है सरहान फॉरेक्स। अब चलते हैं हम गोल्ड के होम चार्ट पर और देखते हैं कि गोल्ड के फंडामेंटली को और टेक्निकल एनालिसिस को आपस में मर्ज करके हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम गोल्ड की बात करें, 4406 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका एक मेजर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है। मैं ये सपोर्ट जोन क्यों ड्रा करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने मल्टी टाइम इसी जोन को जो है वो रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, गोल्ड ने यहाँ से सपोर्ट एक्सेप्ट किया, यहाँ से ब्रेक डाउन करके एज ए रजिस्ट जो है उसने इसको एक्सेप्ट किया और रिएक्शन किया और डाउन साइड पे मूव किया। अगेन इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्सेप्ट किया, गोल्डन डाउन साइड पे मूव दिखाई। अभी के लिए देखें तो गोल्ड यहां से ब्रेकअप कर चुका है और यहां से सपोर्ट भी ले चुका है, यानी कि रीटेस्ट भी दिखा चुका है। अब देखना यह है कि गोल्ड यहां से बाय जाएगा या डाउन साइड पे मूव करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस को मर्ज करके बताता हूं कि गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे, और आखिर में मैं आपको यह भी बताता हूं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि गोल्ड ऊपर जाएगा या डाउन साइड पे मूव दिखाएगा। इसके अलावा अगर गोल्ड यहां से डाउन साइड पे आता है न्यूज के से पहले, तो क्या गोल्ड यहां से भी गिरेगा या यहां से भी हमें बाय करना पड़ेगा? गाइज सीधी बात है, गोल्ड अगर डाउन साइड पे आता है ना न्यूज से पहले,
यहाँ वाले हमारे फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दो बाइंग जोन है। गोल्ड यहाँ पर या तो सीधा अपसाइड पे मूव कर सकता है। अब सवाल ये है कि गोल्ड सीधा यहाँ पे अपसाइड पे मूव करेगा तो ये कितना आप जा सकता है, उसके लिए हम देखें तो ये एक राउंड नंबर निकल कर आ रहा है, राउंड नंबर सीधा 4600 का, ये एक रॉन्ग नंबर है। गोल्ड की अगली मूव यहाँ तक भी हो सकती है 4600। अगर गोल्ड यहाँ से सीधा अपसाइड पे मूव दिखाता है तो सीधा ये वाला हमारा टारगेट होगा। अगर गोल्ड न्यूज से पहले इस वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करके ये वाले सपोर्ट जोन के आसपास होता है तो मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो गोल्ड आज डाउन साइड पे होगा तो अप साइड पे मूव करेगा। अगर गोल्ड इस वाले सपोर्ट जोन के ऊपर 4350 से लेकर 60 के आसपास से ऊपर होगा तो भी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है गोल्ड अप साइड पे मूव करेगा। लेकिन इससे पहले ही गोल्ड अप साइड पे मूव कर गया, $50 से लेकर $60 तक अपसाइड पे मूव कर गया, तो फिर गोल्ड पे ये डिपेंड करेगा कि मार्केट में आने वाला डाटा मार्केट को कितना इफेक्ट करता है। क्योंकि फिर मार्केट के जो नंबर्स होंगे वो देखना पड़ेगा कि फोरकास्ट से एक्चुअल डाटा कितना आया, कम आया या ज्यादा आया। लेकिन हमने देखना ये है कि हमने फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस को कैसे मर्ज करके ट्रेड करना है। तो गाइस सीधी बात है, अगर गोल्ड अपसाइड पे मूव करता है तो अगर आप गोल्ड को सेल प्लान कर रहे हैं तो आप 4600 से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के साथ, यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन आपको मिलती है तो आप सेल करेंगे, आपको एक अच्छी मूव देखने को डाउन साइड पे मिलेगी। इसके अलावा अगर गोल्ड सीधा थोड़ा सा नीचे आता है तो यहां से भी गोल्ड सपोर्ट लेकर सीधा अपसाइड पे मूव कर सकता है। या फिर गोल्ड अगर न्यूज से पहले ही डाउन साइड पे होता है तो ये वाली सपोर्ट जोन 4230 के आसपास से भी सपोर्ट लेकर अपसाइड पे मूव कर सकता है। आज के दिन के हमारे ये दो बाइंग जोन है, यहां से हम बाइंग कर सकते हैं। अगर गोल्ड सीधा अपसाइड पे मूव करता है, हमारी बाइंग मिस हो जाती है तो हम यहां से सेल कर सकते हैं। अगर न्यूज के टाइम गोल्ड डाउन साइड पे मूव करता है 4230 के आसपास से हमें गोल्ड की बाइंग देखने को मिल सकती है और ये वाला मेजर सपोर्ट जोन है। और गोल्ड यहां से सीधा अपसाइड पे मूव करके दिखा चुका है और इसको मल्टी टाइम जो है वो रिस्पेक्ट भी कर चुका है। इसलिए ये वाला जोन मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर मैं आपको ओवरऑल वीडियो खत्म करने से पहले ये बताऊं कि गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे, तो ये वाला जो लेवल है जो कि सपोर्ट जोन 4350 से 60 के आसपास का, ये डिसाइड करेगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है गोल्ड आज की न्यूज में भी अपसाइड पे मूव करेगा।